बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन करام, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम शख्सियत के मुतालिक हम बात करेंगे। जी हाँ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा होने वाले ज़ाकिर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें दावत दीन और मुख्तलिफ रिलीजन में PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की। उन्होंने 1991 में मुंबई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़ुबान में लकनत भी है और वो अक्सर दुआए मूसा रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ लें पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी लकनत ज़दा ज़ुबान में ऐसी तासीर डाली कि इसने सारे आलम इस्लाम की मिठास फैला दी। दुनिया के सारे बड़े आज़मों में वो जा चुके हैं। 20 साल के अरसे में उन्होंने 20 मुल्कों में बहुत बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब किया। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरात और हिंदुओं की गीता और महाभारत से तकाबुल करके दायरे इस्लाम में दाखिल किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबल्लिग व मुहक्किक अहमद दीदात से मुतासिर हुए थे, जिनके साथ उनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि दीदात ने उन्हें दीदात प्लस का लक़ब दिया था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए। 1 अप्रैल 2000 को अमेरिका में उनका ईसाइयों के नामी गिरामी आलिम विलियम कैम्बल के साथ कई घंटे तवील मनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना था। इस मुनाजरे का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। ये मुनाजरा एक अमेरिकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मुनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबुल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह उन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूँ भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को फिक्र लाहक हुई कि उनके लोग भी गाहे बगाहे इस्लाम की तरफ जा रहे थे। यूँ 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलिम रविशंकर के साथ इनका इस्लाम में तस्वुर खुदा और हिंदू मज़हब के मौजू पर मनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में विबस कर दिया। ये मंजर देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने मुंबई में सालाना 10 रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथी थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलिम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज हिलकर रह गया। इन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की मुहिम अरूज पर पहुंचने लगी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहरिक हो चुकी थीं। उन्होंने ये कहकर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबुल करके उनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके इसे रुकवा दिया। इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक्किद करने का ऐलान किया तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। इन हालात की वजह से अरसे 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद ना हो सकी, लेकिन जिसका हामी हो खुदा इसे मिटा सकता है कौन के मुस्ताक। डॉक्टर ज़ाकिर की दावत का सिलसिला उनके पीस टीवी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों और इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के ज़रिए जारी रहा। पीस टीवी ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि इसके नाजरीन की तादाद 10 करोड़ से ज़्यादा तजावुज़ करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज़ किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों में देखा जा रहा है। इसके अब भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने 2011 में बंगला जबकि 2015 में चीनी ज़ुबान में चैनल की नशरियात का आगाज़ किया। डॉक्टर ज़ाकिर के लिए इससे पहले मुश्किल मरहला इस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की तो यहाँ मौजूद कादियानी लॉबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबल्लिग कादियानियों और मुकामी हुकूमतों के लिए ख़तरा हैं। यूँ उन्हें दाखिले से रोक दिया गया। ये बात तो सब जानते हैं कि कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज़ ने रखी वही अब तक इसकी खूब आबियारी कर रहे हैं और दुनिया भर में हर तरह की मदद और ताउन से पाल पोस रहे हैं। 2010 में ही भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें मुल्क की 9वीं बासर शख्सियत करार दिया तो 2011 में उनका दर्जा 79वां था। कबल अज़ीं 2009 में उन्हें भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिब के 10 बड़े मजहबी मुबल्लिगीन में तीसरे दर्जे पर रखा गया था।
2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ میں دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ اسی سال ملائیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد ال قاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے والے کا اعزاز رکھتا ہے۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ لائکس لے چکا ہے اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے، جو دنیا کی واحد مسلم شخصیت ہیں کہ ان کی اتنی ویب سائٹس موجود ہیں۔ 2020 میں الجزیرہ نیوز کی ریسرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا، اور ایک سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے اسٹڈی اب بھی رکھتے ہیں۔ 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلام دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے کہ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا اور اس نے ان کے خطابات انٹرنیٹ پر شیئر کیے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر تنظیم پر پابندی عائد کر دی، تو وہی کچھ اب بھارت میں بھی ہو رہا ہے۔ ان کی آواز کو پابند سلاسل کرنے کے لیے بھارت کی چوٹی کے دماغ اور ساری مشینری دن رات سر توڑ کوشش میں مصروف ہیں۔ ان کے خلاف نئی قانون سازی کی جا رہی ہے تو راستے بند کرنے کے لیے اور دماغ لڑائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے ان کے خلاف مہم چلائی اور مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے اور حکومت نے جلاوطنی پر مجبور کر دیا۔ ملائیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے دعوت دی اور ملائیشین شہریت دے دی۔ یوں ملائیشیا منتقل ہو کر اپنا دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت ڈال دے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔